प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपना परिवार सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आप लोगों का क्लास 11th का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 17 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक जो करवाया जाएगा, उसका धाकड़ तैयारी आज से फिर से हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सभी का हर एक विषय यानी कि प्रत्येक विषय का आपका चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाया जाएगा। जैसा कि आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि 2 दिन पहले से आपका शुरुआत हो चुका है और आपका 3 से 4 दिन के अंदर सारा सब्जेक्ट का है सो आप सभी का है सो वीडियो चला जाएगा और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे। तो आज आपका है सो जैसा कि थंबनेल में ही देखे होंगे कि टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं। तो देर न करके शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका पहला चैप्टर का जो भी निचोड़ है, ठीक है, उसको हमने ऐसो करवाने का प्रयास किया है और इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा जो आपका शुरुआती क्वेश्चन रहेगा। तो आपका लेसन नंबर जो फर्स्ट है उसका हम पहला वीवीआई क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं और इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर करके आपको ऐसो दिया जाएगा। ठीक है, देर न करके पहला क्वेश्चन कहता है भूगोल का जनक या जन्मदाता सर्वप्रथम शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो ये एरेटोस्थनीज यानी कि शब्द पूछेगा सर या जनक पूछेगा, जन्मदाता पूछेगा तो किनको माना जाता है एरेटोस्थनीज। भूगोल किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुआ है। तो ये ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुआ है या यूनानी भाषा से। यूनानी शब्द भूगोल किस भाषा से लिया गया है, याद रखिएगा जियो प्लस ग्राफो से मिलकर के बना है। ठीक है, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और देखिएगा, जांचिएगा कि रियल में है सो सारे प्रश्न आपको है सो पिछले साल से लेकर के अभी तक है सो पूछा गया है। पिछला जो भी 2-3 बार एग्जाम हुए हैं, ठीक है, 2019 में पहली बार जेक ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था क्लास 11th में, क्योंकि 2019 से पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता था। 19 में एग्जाम हुआ, 2020 में हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में हुआ सर जी। तो आपका है सो बुक बाय बुक करके यानी कि टर्म 1 टर्म 2 बांट दिया था। इस वर्ष फिर से आपका 19 और 20 का ही पैटर्न रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन या फिर है सो वर्णन करना। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का कि भूगोल विषय में कालिक संश्लेषण का अध्ययन करना किस विषय के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये इतिहास यानी कि सर ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत। कालिक का मतलब क्या होता है, यानी कि सर काल का यानी बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय किसके अध्ययन करते हैं, इतिहास में, यानी कि ऐतिहासिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। प्रादेशिक भूगोल का उपागम का जनक किसे कहा जाता है। तो कार्ल रिटर, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रह चुके हैं। क्रमबद्ध भूगोल का उपागम का जनक किसे कहा जाता है, वान हम्बोल्ट, यानी कि जो जर्मनी वाले थे। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, पिछला साल क्वेश्चन दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 तरह से आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है बच्चों। प्रथम मानचित्र पूछेगा, अगर एनेक्जिमेंडर रहेगा ऑप्शन में तो एनेक्जिमेंडर ही लगाना है आपको टिक। और अगर प्रथम मानचित्र अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूछा जाए तब आपका टाल में। हालांकि पिछला साल जब सवाल पूछा था तो आपका टाल में ही ऑप्शन में दिया था, लेकिन क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अगर प्रथम मानचित्र देखा जाए बिना अक्षांश और देशांतर के आधार पे तो एनेक्जिमेंडर ने करवाया था और अक्षांश देशांतर के आधार पर पहला बार ऐसो किसके द्वारा किया गया था। तो यह हमारा किया गया था टालमी के द्वारा। कौन सा ऐसा तंत्र स्थितियों के बारे में सही दिशा प्रदान करता है। तो ये जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि सर जी वैश्विक स्थितीय तंत्र आपका है सो इससे हमारा लोकेशन ज्ञात होता है। कौन सा स्थिति भूमि सूचना के संदर्भ में सही दिशा प्रदान करता है। तो आईएलएस, यानी कि सर जी आपका जो होता है इंफॉर्मेशन, लैंड इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से हम लोगों को मिलता है सर जी। ठीक है, एलआईएस होता है। ठीक है, आईएलएस, सॉरी यहाँ पे आईएलएस नहीं होगा, यानी कि एलआईएस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से 3 प्रकार के सवाल आता है। ठीक है, अगर कार्य कारण पूछेगा तो क्यों का उत्तर मिलेगा। वितरण का पूछेगा सर जी कहाँ का उत्तर मिलेगा सर। ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना है। और यदि पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संसाधनों की विशेषता बताता है, तो विशेषता हमको किसका उत्तर मिलता है, क्या का मिलता है। ठीक है, अगर स्पीड वीडियो बन रहा होगा तो थोड़ा सा आप यूज़ कर लीजिएगा, यानी धीरे कर लीजिएगा स्पीड को, ताकि आपको समझ के। देखिए हवा में सर जी वीडियो बना देना और है सो वायरल करवा देना वो बात अलग होता है, लेकिन समझ करके कंटेंट को अपना दिमाग में सेट करना ताकि आप एग्जाम में स्थिर करके, ठीक, आप सही तरीके से टिक लगा पाओ। ठीक है, हम भी चाहते तो डेली सर जी अपना व्यू लाने के लिए है सो क्वेश्चन में है सो तरापर पर तरापर करवाते चल जाते हैं, लेकिन टाइम इसलिए थोड़ा लग गया है हम लोगों को क्योंकि सर हर विषय का चैप्टर बाय चैप्टर आपका आज से आपका है सो सीरीज शुरुआत हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को हर एक वीडियो को आपका आज से आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रत्येक विषय का जाएगा। 10 से 12 तारीख तक टारगेट है कि आपका सारा चैप्टर का दे दिया जाए। ठीक है, और अपने स्तर से है सो सारा वीवीआई क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, और 3 से 4 बातों का ध्यान रखा गया है।
प्रीवियस ईयर्स का ध्यान रखा गया कि पिछले साल क्या पूछा गया है, ठीक है, आगे क्या पूछ सकता है, पैटर्न एग्जाम का क्या होगा, उसके आधार पे क्वेश्चन हम लोगों ने सारा हमारा टीम ने है सो तैयार किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, समझे। इसीलिए वीडियो है सो आपका है सो थोड़ा सा लेट हुआ इस वर्ष, समझे ना। हम लोग थोड़ा सा 4-5 दिन लेट चले हैं, खैर कोई भी बात नहीं, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। और सारा सब्जेक्ट का आज से आपका वीडियो जाना चालू हो जाएगा, प्रॉपर वीडियो जाएगा, ठीक है। चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर करना है, ठीक है, कि आपका क्या डिमांड है, कौन सा विषय का तत्काल चाहिए, ठीक है। तो अगर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। मैदान हमारा फिजिकल है सर, क्योंकि इसको प्रकृति ने बनाया है। मौसम विज्ञान का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आगे है मृदा विज्ञान का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मृदा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो समाज, बस ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। मृदा मतलब मृदा भूगोल, समाजशास्त्र मतलब सामाजिक भूगोल हो जाएगा। जनसांख्यिकी विज्ञान का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे है भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन व्याख्या करना, कथन किसका है, रिचार्ड हार्टसन। एनसीईआरटी का सवाल है, पूछा जा सकता है। भूगोल के धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक संबंधित रूप से तथ्यों का विभिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है सर, अल्फ्रेड हेटनर। रिचार्ड हार्टसन अमेरिका के रहने वाले प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, और अल्फ्रेड हेटनर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के थे सर जी। पृथ्वी का आकार कैसा है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक है। अक्सर बच्चे ऐसो अंडाकार संतराकार मार करके आ जाते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। भुआब आने की ज्वाइड याद रखना है सर जी। आधुनिक भूगोल का जनक वान हम्बोल्ट याद रखे रहना है, पिछला साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आपका नेक्स्ट सवाल है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रेडजेल, समझे। मानव भूगोल पूछेगा तो रेडजेल, आधुनिक मानव पूछेगा तो वान हम्बोल्ट। कोलंबस द्वारा सर जी अमेरिका का खोज कब की गई थी, 1492 ईस्वी में किया गया था। भारत का खोज कब और किसने किया था सर जी, 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा ऐसो किया गया था, समझे। तो पीडीएफ पाने के लिए आप ऐसो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल कोई भी नोटिस आएगा तो आपको ऐसो दे दिया जाएगा, समझे। सारा बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, समय अभी है हम लोगों के पास, लगभग अभी से अगर भी देखा जाए तो मिनिमम आपके पास सर जी 10 दिन समय है, और 10 दिन में निचोड़ तैयारी, धाकर तैयारी आप लोगों को करवा दिया जाएगा, समझे। चिंता लेने की बात नहीं है, बस केवल आप लोगों को करना ये है, ठीक है, कि कम से कम 1-2 सेट आपके पास होना चाहिए। कोई भी पब्लिकेशन, किताब सारे अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है, वो कर लीजिए। और वीडियो में जब हम लोग सर जी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर तो साथ में दे ही देते हैं, लेकिन उससे पहले अपना अपने खुद को बच्चा एनालिसिस करो, ठीक है, कि हम कितना जान रहे हैं, ठीक है। 11th क्लास में मार्क्स उठा लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगा। आप नॉलेज जो रखिएगा वो आगे आपका क्लास 12th में काम देगा, ठीक है। और वहीं मेन बोर्ड एग्जाम फाइनल होगा, समझे। तो वो भी अपने आप में तैयारी करते रहिए, ठीक है, बने रहिएगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द ही आपका सारा सब्जेक्ट का सारा वीडियो अपलोड होने वाला है प्रॉपर, ठीक है, बिल्कुल धाकर तैयारी के साथ, जुनून के साथ, ठीक है, कमी नहीं रहने देंगे। आप पिछला साल भी आप सीनियर से देख लीजिएगा, या पिछला साल हमारे चैनल पे भी विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, कि पिछला साल इकलौता ऐसा चैनल था जो सबसे पहले दिया था सारा कंटेंट। आंसर की भी सर फटाफट है, सो हम लोग खुद एग्जाम सेंटर पर जा करके, ठीक है, बच्चे दे करके निकलते थे। ऑफलाइन क्लास जो भी बच्चे आते थे उनसे क्वेश्चन लेकर के फटाफट डाले थे। तो आंसर की के लिए भी चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। पहला वो चैनल होता है जो एग्जाम के बाद तुरंत डालता है, ठीक है, क्योंकि हमारी टीम काम करती है, मेहनत करती है आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।